नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सारण का चुनावी रंग खूनी रण में कैसे बदल गया। छपरा में जो हुआ है उसकी उम्मीद, उसकी कल्पना कम से कम पिछले कई वर्षों से बिहार में तो नहीं थे। ये जो जातीय संघर्ष, ये खूनी संघर्ष एक दौर था जब हुआ करता था, मगर छपरा में जो कुछ भी हुआ है काफी बुरा हुआ है। और मुझे अफसोस है कि एक युवक की जान चली गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। पूरे छपरा में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है, पुलिस अपना काम कर रही है, सब कुछ हो रहा है, लाइन हाजिर भी कर दिए जाएंगे, कर भी दिए गए हैं। सारण में पूरी पुलिस बल की तैनाती है, मौजूदगी है, जो कुछ होना था वो हो गया। मगर कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे जवाबदेही किसकी तय होनी थी, इस पर कोई चर्चा नहीं, खामोश। छपरा या जिस सारण की मैं बात करता हूं, राजद से रोहिणी आचार्य और बीजेपी से राजीव प्रताप रूडी आमने सामने थे। एक बूथ पर रोहिणी आचार्य जाती है, वहां बीजेपी समर्थक या जो कार्यकर्ता थे वो आरोप लगाती हैं कि वो वोटों में हेरफेर कर रहा है। तमाम चीजें हुई, बहस हुई दोनों तरफ से। रोहिणी आचार्य पर ज्यादा एग्रेसिव हो गए लोग, हाथों में पत्थर था, गालियां दोनों तरफ से होने लगी, कार्यकर्ता दोनों तरफ से थे और ये जो रण था वो शाम तक चलता रहा। पत्थरबाजी हो गई, हर कुछ हो गया, मामला शांत कराने की कोशिश की गई, लोगों को लगा सब कुछ निपट गया। मगर देखिए उसके अगले दिन क्या होता है, दोनों तरफ से बवाल होता है और गोलियां चलती है और 3 लोगों को गोलियां लग जाती है, एक की मौत हो जाती है। आप आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस अपनी जवाबदेही तय कर लेती है, छपरा टाउन थाना के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया जाता है। लड़ाई होगी, तमाम चीजें होंगी, हर कोई अपने अपने जवाबदेही से अपनी गर्दन को बचाता हुआ दिखेगा। ये चलिए प्रशासनिक जो चूक हुई होगी या जो प्रशासन इस पे बहुत गंभीर नहीं रहा होगा, उसको कई टर्म से ऐसा देखा गया कि कोई चुनाव में खूनी रण तो नहीं हुआ, पत्थरबाजी हुई, तमाम चीजें हुई, मगर हत्या का दौर नहीं देखने को मिला। तो हो सकता है कि तब के एनालिसिस को या तमाम चीजों को देखते हुए बहुत ज्यादा प्रशासन गंभीर नहीं हो पाई। और जो कुछ हुआ, बवाल हुआ, रोड सड़कें सब जाम की गई, सीआईएसएफ, रैफ, सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है सारण के सड़कों पर चहलकदमी कर रही है, पुलिस के सारण की आवाज सुनाई देती है, लोग नहीं, लोग घरों में दुबके हुए। और फिर बयान, वीरों का बयान भी आता है। राजीव प्रताप रूडी कहते हैं कि अगर कोई 500-600 लोग किसी के घर पर चढ़ेगा तो सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलेंगी। तेजस्वी भी कहाँ छुपने वाले थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने जो भी कुछ हुआ है हिंसा की जगह नहीं है। रोहिणी आचार्य ने कहा ये बीजेपी के गुंडों ने राजद कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। ये क्या राजद, कांग्रेस, बीजेपी या तमाम लोग जो भी उम्मीदवार है, जो चुनाव में एक हारेगा एक जीतेगा, फिर सब अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, सभी अपने घरों की ओर चल जाएंगे। मगर क्या किसी की निगाह उस युवक के घर, उसके परिवार की ओर जाएगी? क्या कोई जवाबदेही तय करेगा? अब आगे उसके घर के लिए क्या करना है, कैसे उसकी तमाम चीजें, भरण पोषण और तमाम उनके जो आश्रित हैं उनका क्या होगा? घर का चिराग गया, उस पर सोचने वाला कोई नहीं है। क्योंकि भारत में लोग सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स बाद में होते हैं। अगर वोटर्स पहले होते तो सपोर्टर नहीं होते, सपोर्टर होते नहीं तो ये घटनाएं नहीं होती। अगर घटना हो भी जाती तो फिर संयमित होने का रास्ता था, स्कोप था, मगर वो तय नहीं किया। अब जवाबदेही किस पे तय हो, जिम्मेवार कौन है, क्या प्रशासन की चूक है या पहले से तय था, क्या खूनी संघर्ष होने की तमाम चिंताएं, जो आकलन है, क्या पहले से नहीं थी, क्या इनपुट्स प्रशासन के पास नहीं था, ऐसे तमाम सवाल है। कि दोनों जो है कद्दावर नेता है, एक दूसरे के आमने सामने है, एक तरफ लालू की बेटी है, दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी है, तो क्या संघर्ष से इनकार किया गया? हालांकि चूंकि मरे तो कार्यकर्ता हैं राजद के, तो तेजस्वी का कहना भी लाजमी कि हिंसा की कोई जगह नहीं है। इधर राजीव प्रताप रूडी, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों स्टेटमेंट दिया वही जाने, मगर जो भी कुछ हुआ सारण छपरा में, क्या वो सही हुआ? क्या हम अपनी जान इसलिए दे दें क्योंकि हम किसी को सपोर्ट करते हैं? क्या मुद्दों की राजनीति भारत में नहीं होगी? क्या मुद्दों पर वोट नहीं तय होंगे? क्यों हम जातीय समीकरण में बह जाते हैं? क्यों हम जातीय इमोशंस में बह जाते हैं?
क्यों हम किसी के चेहरों पर बह जाते हैं? क्यों नहीं हम अपना मुद्दा खुद तय करते हैं कि ये मुद्दा मैं किसको वोट दूंगा, मैं किसी को नहीं वोट दूंगा? मगर ऐसा नहीं होता है। आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उसी भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं, उसी चुनाव तंत्र का, उसी प्रचार तंत्र का आप हिस्सा बनकर रह जाते हैं। शाम घर आना है, आज हमने वहाँ कैंपेनिंग की, आज हम सांसद महोदय के साथ वहाँ घूमे, आज हम फलना उम्मीदवार के साथ घूमे। चुनाव के बाद कोई किसी के साथ नहीं घूमेगा। चुनाव के बाद आपकी अपनी स्थिति आपको खुद तय करनी है। तो जो छपरा में हुआ है काफी निंदनीय है, और मैं समझता हूं कि भारत की हर जनता जो भी इस वीडियो को देख रही है उस चीज को गंभीरता से समझे कि उम्मीदवार के पीछे हम अपना वोट तय करते हैं, अपनी जान को नहीं, अपनी जिंदगी को नहीं। हम दांव पर लगाकर वोट नहीं करेंगे। अगर हम होंगे तभी तो लोकतंत्र होगा। जब हम ही ना होंगे तो फिर किसे आप वोट करेंगे? कौन सुनने वाला होगा? हर तमाम चीजों को देखना है, समझना है। इसलिए वोट करें, घर की ओर लौटे, कहीं पर भी जमावड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने वोट किया, आपने अपनी जवाबदेही को तय कर दी। किस्मत तो पेटी में, बॉक्स में तय वो बैठ चुका है। जो होगा आने वाला समय 4 तारीख ही तय करेगा। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट होगा कि आप प्लीज वोटर्स बनिए, सपोर्टर्स नहीं बनिए, और देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।